नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार टॉप तक पर, जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। वीडियो की इस श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं, फिर इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वैदिक काल का टाइम कब से लेकर कब तक माना जाता है। वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है, कालक्रम जो है, वो कब से लेकर कब तक माना जाता है। तो आपको याद रखना है वैदिक काल का जो टाइम है वो आपके 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है इसे आप वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल को भी दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें से एक जो है इसे कहा जाता है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा जो है इसे आप लोग नाम देते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक जैसे बेसिकली आप लोग लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है, ठीक है। आपको पता है कि 1000 ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व में आपके यहाँ अतरंजी खेड़ा और एटा के पास में एक जगह है जिसे अतरंजी खेड़ा के नाम से जाना जाता है। अतरंजी खेड़ा से लोहे की प्राप्ति हुई थी 1000 ईसा पूर्व में। तो वहां पर क्या है कि 1000 ईसा पूर्व में जब व्यक्ति को आपके लोहे का ज्ञान हो गया तो माना यह जाता है कि ऋग्वैदिक काल का जो समय था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इस वजह से ऋग्वैदिक काल की समाप्ति के बाद का जो काल था उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आपको मुख्य तौर पर केवल और केवल ऋग्वेद के बारे में पढ़ना होता है। ऋग्वेद से संबंधित जो भी बातें आपको पढ़नी होती हैं वो आप ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा जो बाकी के 3 वेद हैं, यानी कि यजुर्वेद, इसके अलावा सामवेद, इसके अलावा अथर्ववेद, इन तीनों को जो आप पढ़ते हैं वो आप किस में पढ़ते हैं? उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में ही इनके अलावा आप क्या पढ़ेंगे? तो उत्तर वैदिक काल में ही आप पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। इसी के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में ही आप लोग पढ़ते हैं आरण्यक साहित्य, आरण्यक ग्रंथों के बारे में। और सबसे अंत में आप यहां पर जो पढ़ेंगे वो होंगे आपके उपनिषद, ठीक है, जिन्हें आप लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं वो आपको कहां पर पढ़ने होते हैं? वो आपको उत्तर वैदिक काल में पढ़ने होते हैं। यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा था, विश्व का सबसे पुराना वेद कौन सा था, तो आपको आंसर क्या लगाना होता है? ऋग्वेद आपको लगाना होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन के माध्यम से हम इन चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि किसके बारे में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी विशेषताएं रही थी। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन वाइज आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन हमें यहां पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है ना। पहला ही क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन में वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति, मारुत नाम से आपको दे रखा है। तो आपको याद रखना है इंद्र की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में आपको 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जो 3 प्रकार के देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से एक देवताओं का जो प्रकार था वो अंतरिक्ष के देवता कहलाते थे, ठीक है, इनको कहा जाता था अंतरिक्ष के देवता। इसके अलावा हुआ करते थे पृथ्वी के देवता, और इसके अलावा इसी के अंतर्गत तीसरा जो प्रकार था वो आपका रखा गया था आकाश के देवता।
ठीक है, तो आपको पहला ही क्वेश्चन तो ये याद रखना है, पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्र जो थे वो इनमें से किस प्रकार के देवता थे, तो आपको याद रखना है अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र को जाना जाता था। इंद्र का महत्व आप ऋग्वेद में ऐसे समझ सकते हैं कि ऋग्वेद के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो इंद्र का उल्लेख जो किया गया है, इंद्र जो देवता का जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के 250 सूक्तों में किया गया है। 250 सूक्तों में आपके इंद्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इंद्र को आपको याद रखना है ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें पुरंदर के नाम से जाना गया है। पुरंदर का मतलब क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ जो है, पुरंदर का अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ निकलता है किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। कई बार आपके यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि आपसे पूछ लेता है कि इंद्र को पुरंदर क्यों कहा गया, पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ जो लगाया गया वो किससे लगाया गया, किलों को तोड़ने वाला। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपके इंद्र देवता को ही वृत्तासुर हंता के नाम से भी जाना गया है ना, इनको वृत्तासुर हंता के नाम से भी जाना गया है। बेसिकली वृत्तासुर नाम का राक्षस था, उसका हनन करने के कारण, वृत्तासुर का अंत करने के कारण आपके इंद्र देवता को वृत्तासुर हंता के रूप में भी जाना गया। इसके अलावा आपको याद रखना है इंद्र को पुरभिद भी कहा गया है ना। पुरभिद का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना है पुरभिद का मतलब होता है बादलों को भेदने वाला, बादलों को भेदने वाला। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इंद्र देवता को सोमापा के नाम से भी जाना जाता है। सोमापा का अर्थ क्या होता है, तो सोम नामक पेय पदार्थ, सोम नामक पेय पदार्थ का अत्यधिक पेय करने वाला। तो आपको याद रखना है इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से, इन्हें वृत्तासुर हंता के नाम से, पुरभिद के नाम से और सोमापा के नाम से भी जाना जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। ठीक है, तो भैया सबसे पहले तो यह जानिएगा कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वो है 10 मंडल। ठीक है, ऋग्वेद के अंतर्गत आपको याद रखना है कितने मंडलों का उल्लेख किया गया है, 10 मंडलों का उल्लेख किया गया है। और इन 10 मंडलों में भी आपको याद रखना है कि 2 से लेकर 7वां मंडल जो है, 2 से लेकर 7वां मंडल जो है इनको गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र मंडल इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना की थी वो किसी एक ऋषि या एक ऋषि के गोत्र के द्वारा की गई थी, परिवार के द्वारा की गई थी। इसीलिए दूसरे से लेकर 7वें मंडल को गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है और प्राचीन मंडल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है ऋग्वेद के अंतर्गत कुल 1028 सूक्तों का उल्लेख है। ठीक है, 1028 सूक्त आपको देखने को मिलते हैं। इन 1028 सूक्तों में आपको याद रखना है कि आपका ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की 3 शाखाएं हुआ करती हैं। ठीक है, ऋग्वेद की 3 शाखाएं मानी गई हैं। इन 3 शाखाओं में आपको याद रखना है, एक शाखा है जिसे साकल के नाम से जाना जाता है, एक शाखा है जिसे वास्कल के नाम से जाना गया और एक शाखा है जिसे बाल खिल्ल के रूप में जाना गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाता है, आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप बताइए ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल और आपका बालखिल्य। इन 1028 सूक्तों में, ये जो आपको 1028 सूक्त मैंने यहां पर लिखे हैं, इनमें आपको मुख्य तौर पर याद रखना है कि इनमें से 1017 सूक्त जो हैं वो साकल के अंतर्गत रखे जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो बचे हुए यानी 1017 के अलावा यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो 11 सूक्त हैं इन्हें आप लोग बालखिल्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आपके 11 सूक्त हैं, इन 11 सूक्तों को आप बालखिल्य के रूप में जानते हैं। बालखिल्य का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है जिन्हें बाद में जोड़ा गया, जिन्हें बाद में जोड़ा गया। और इसके अलावा आपको याद रखना है तीसरी शाखा जो है जिसे वास्कल के नाम से आप जान रहे हैं। वास्कल कैसे आपके हैं, तो वास्कल शाखा के अंतर्गत आपको क्या है, तो आपको याद रखना है यह आपको उपलब्ध नहीं है।
ठीक है, यह शाखा से संबंधित जो भी आपका मटेरियल है वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो आप बताइए ऋग्वेद की 3 शाखाएं साकल, वास्कल और बालखिल है। साकल जो बेसिकली 1017 सूक्त हैं, ये मूल सूक्त हैं, और उसके अलावा 11 सूक्त जिन्हें बालखिल कहा जाता है, ये बाद में जोड़े गए थे। इसके अलावा ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है 10,462। ठीक है, 10,462 मंत्रों का उल्लेख आपके ऋग्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये वाला जो डेटा जो है ये आपको कई जगह पर परिवर्तित भी मिल सकता है, कई जगह पर 10,600 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप यहां पर पूरी तरीके से याद रख सकते हैं 10,462 मंत्रों का उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। अब आपको पूछ रहा है कि नवा मंडल जो है, इस नवे मंडल के अंतर्गत किस देवता के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है जो नवा मंडल है ये आपके सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है आपका नवा मंडल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहां पर सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है, इनको आपस में आपको मिलान करना है। ठीक है, जब इनको हम मिलान करते हैं तो देखिए यहां पर ऋग्वेद दे रखा है, और ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो ब्राह्मण हुआ करता था, जो ऋषि हुआ करता था, या जो व्यक्ति हुआ करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था वो आपको यहां पर बताना है। तो आपको यहां पर याद रखना है ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता था उसे होत्र या होता के नाम से जाना जाता था। यह बिल्कुल करेक्ट है। इसे ऋग्वेद को पढ़ने वाले, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे होत्र या होता के नाम से जाना जाता था। यजुर्वेद को पढ़ने वाला यह आपके अध्वर्यु कहलाता था, सामवेद का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहलाता था, और अथर्ववेद का उल्लेख करने वाला या अथर्ववेद का उच्चारण करने वाला व्यक्ति जो था उसे ब्राह्मण के नाम से या ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। यानी कि यहां पर ये आपके पूरी तरीके से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यजुर्वेद के बारे में आपको एक प्रश्न ये भी याद रखना है कि अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो सबसे पहले गद्य में लिखा गया था या कुछ हद तक गद्य में लिखा गया, तो आपको याद रखना है यजुर्वेद। सामवेद की बात करें, यजुर्वेद के बारे में एक और चीज याद रखेगा कि आपके यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान हुआ करते थे उनका उल्लेख यजुर्वेद के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद जो है यह आपके संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। और अथर्ववेद के बारे में आप याद रखिएगा कि अथर्ववेद जो है, इस अथर्ववेद के अंतर्गत पहली बार जादू टोने, भूत पिशाच ऐसी संकल्पनाओं का जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे पहले अथर्ववेद में मानी गई है। सभी को याद रहेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था वैदिक काल के जो देवता थे वो 3 प्रकारों में बांटा गया था, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आपके आकाश के देवता। उन्हें आपको आगे याद रखना है। देवताओं की संख्या यदि आपसे पूछे तो इनकी संख्याएं ऋग्वेद के अंतर्गत जो बताई गई है वो कितनी है? 33। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहां पर बेसिकली ऋग्वेद और ऋग्वेद पर लिखे गए मतलब ब्राह्मण के बारे में, सामवेद पर लिखे गए ब्राह्मण के बारे में या यजुर्वेद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आपको याद रखना है ये होती हैं वेदों की व्याख्या। ठीक है, अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन ये आ जाए कि ब्राह्मण ग्रंथ से क्या तात्पर्य है, तो आप बताइएगा कि ऐसे ग्रंथ जिसके अंतर्गत वेदों की व्याख्या की गई है उसे ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको ब्राह्मण दिए हुए, इनको आपस में आपको मैच करना है। तो जब आप इसे मैच करेंगे तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण, इसके अलावा सामवेद से संबंधित हो जाएगा पंचविश ब्राह्मण, इसके अलावा यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से संबंधित हो जाएगा गोपथ ब्राह्मण। यानी आंसर क्या लग जाएगा? आंसर लग जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, भारत में भरत कबीला, ये बेसिकली भरत कबीले की बात कर रहा है, में पुरोहित कौन था, मतलब उनकी तरफ से ऋषि के रूप में कौन था, आपसे ये चीज पूछी जा रही है।
सबसे पहले यहां पर एक चीज पर गौर करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10 राजाओं के युद्ध या दास राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंतर्गत दास राज्य युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है इस युद्ध में एक तरफ था पुरु कबीला, एक तरफ था पुरु कबीला, और उस पुरु कबीले के, ठीक है, इस पुरु कबीले के जो ऋषि थे, जो इनके संरक्षक थे, उनका नाम था ऋषि विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र। और दूसरी ओर आपको याद रखना है जो कबीला था वो तो आपका कहलाता है भरत कबीला, ठीक है। भरत कबीला दूसरी तरफ था, और भरत कबीले के प्रमुख के रूप में आपके कौन थे, तो आपको याद रखना है यहां पर ऋषि जो थे वो थे आपके ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। दास राज्य युद्ध में हुआ क्या था, इस दास राज्य युद्ध में भैया आपके दो प्रमुख कबीलों के बीच, ठीक है, एक तरफ आपके भरत कबीला था, दूसरी तरफ पुरु, और उसके अलावा कई अन्य कबीले भी शामिल थे, इनमें आपस में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस युद्ध को दास राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, तो आंसर लग जाएगा 6वें का बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेदों को कहा जाता है, ठीक है, वेदों को कहा जाता है, तो आपको याद रखिएगा वेदों के बारे में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि वेदों के बारे में यह बताया जाता है कि इन्हें श्रुति कहा गया है, ठीक है। श्रुति का अर्थ क्या होता है कि मतलब इन्हें सुनकर लिखा गया, ठीक है, इन्हें सुनकर लिखा गया। तो बेसिकली वेद जो है यहां पर आंसर कैसे हो जाएगा, ध्वनि उच्चारण कहा जाएगा, या श्रुति इनको कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है ना, 4 वर्णों का उल्लेख कहां पर किया गया है आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत 4 वर्णों का उल्लेख देखने को मिलता है, और यह माना जाता है कि दिव्य पुरुष या ब्रह्मा, ठीक है, दिव्य पुरुष या ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके जो 4 वर्ण थे, जिनमें आपके 4 वर्णों में कौन कौन आते हैं, तो 4 वर्णों में आपको बताया गया ब्राह्मण, इसके अलावा आपको बताया गया है क्षत्रिय, इसके अलावा यहां पर हैं वैश्य, और इसके अलावा शूद्र, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि ब्राह्मण जो हैं, ठीक है, मतलब जो आपके ब्रह्मा हैं या फिर आपके दिव्य पुरुष जो हैं, दिव्य पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई थी, या फिर आपके ब्रह्मा की भुजाओं से आपके क्षत्रियों की उत्पत्ति बताई गई है, इसके अलावा उदर से आपकी वैश्यों की उत्पत्ति बताई गई है, और ब्रह्मा की जंघाओं से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। लेकिन आपको एक चीज विशेष तौर पर याद रखना है कि ये जो 4 वर्णों का बंटवारा ऋग्वेद में किया गया था, यह कर्म आधारित हुआ करता था, जन्म आधारित नहीं था। मतलब जैसा जिसका कर्म उसका गोत्र उसका वर्ण वही माना जाता था। यह चीज आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो वर्ण आपको बताए गए थे वो कर्म आधारित थे, ना कि जन्म आधारित। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता कौन थी, है ना। तो यहां पर आपको याद रखना है, एक आपने पढ़ा होगा गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, ठीक है, गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आपने पढ़ा होगा, और गार्गी याज्ञवल्क्य जो आपका संवाद है, याज्ञवल्क्य संवाद, ये जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो इसका उल्लेख बृहदारण्यक में किया गया है, ठीक है। इसका जो उल्लेख किया गया है वो आपके बृहदारण्यक के अंतर्गत किया गया है। यहां पर आपको याद रखना है वाद विवाद से संबंधित पूछा जा रहा है, तो इसलिए आंसर क्या लगेगा, गार्गी लगेगा। बाकी घोषा, अपाला, विश्ववारा, ये सब ऐसी विदुषी स्त्रियां थी जिन्हें यह माना जाता है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उन्होंने उच्चारण या ऋग्वेद के मंत्रों की रचना उनके द्वारा की गई थी। तो विदुषी स्त्री में ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए कि ऋग्वेद में किस किस विदुषी स्त्री का उल्लेख देखने को मिलता है, तो उसमें गार्गी, घोषा, अपाला, विश्ववारा, ये सारे नाम उसमें शामिल किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है। ये मैं अभी अभी आपको बताया था कि आपके
ऋग्वेद के अंतर्गत टोटल 1028 सूक्तों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से 11 सूक्त बाद में जोड़े गए थे। तो आपको याद रखना है उन्हें क्या कहा जाता है, बालखिल्य कहा जाता है। बेसिकली ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की 3 शाखाएं मैंने आपको बताई, जिनमें साकल, वास्कल और बालखिल्य शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है ना। नदी सूक्त के बारे में आपसे पूछ रहा है कि नदी सूक्त का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो आपको याद रखना है नदी सूक्त का उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में किया गया है। यहां पर एक क्वेश्चन और विशेष तौर पर आपको याद रखना है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो 2 से लेकर 7वां मंडल जो है, इन्हें ऋग्वेद का प्राचीन मंडल माना जाता है, और इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना किसी एक ऋषि या उसके परिवार के द्वारा की गई थी। अब आपसे यह भी पूछ सकता है कि इनकी रचना करने वाले व्यक्ति कौन है, इनकी रचना करने वाले व्यक्तियों के नाम भी आपसे पूछ सकता है, ऋषियों के नाम पूछ सकता है। तो द्वितीय मंडल की अगर हम बात करें, तो द्वितीय मंडल की रचना के बारे में नाम मिलता है ग्रत समद भार्गव का। ग्रत समद भार्गव ऋषि का नाम यहां पर देखने को मिलता है। तीसरे मंडल की अगर हम बात करें, तृतीय मंडल की बात करें, तो तृतीय मंडल का रचनाकार के रूप में नाम मिलता है विश्वामित्र का, विश्वामित्र। ठीक है। चतुर्थ मंडल की अगर हम बात करें, चौथे मंडल की अगर हम बात करें, तो यहां पर नाम देखने को मिलता है वामदेव का। ठीक है। 5वें मंडल की अगर हम बात करें, पंचम मंडल की बात करें, तो इसकी रचना के रूप में नाम मिलता है आपको अत्रि का। ठीक है। 5वें मंडल के रचनाकार के रूप में आपको नाम किसका मिलता है, अत्रि का मिलता है। छठे मंडल यानी छठे मंडल के रचनाकार के रूप में आपको नाम मिलता है भारद्वाज ऋषि का। और 7वें मंडल के रचनाकार के रूप में आपको जो नाम देखने को मिलता है, ये हैं आपके वशिष्ठ। ठीक है। इनको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। कि आपको क्या करता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि तृतीय मंडल की रचना किसके द्वारा की गई, चतुर्थ मंडल की रचना किसके द्वारा की गई, 5वें मंडल की रचना किसके द्वारा की गई, छठे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई, तो इस तरीके से पूछ सकता है। यहां पर अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क क्या था। ठीक है। निष्क की अगर हम बात करें, तो निष्क एक प्रकार का आभूषण हुआ करता था, जिसे गले में पहना जाता था। तो आपको याद रखना है निष्क क्या है, आभूषण है। क्या है, निष्क एक प्रकार का आभूषण है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आगे की तरफ आपको याद रखना है ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की, अभी अभी मैंने बताया ऋषि विश्वामित्र के द्वारा तीसरे मंडल की रचना की गई है। इसके अलावा उपनिषद में चारों आश्रम, कौन सा उपनिषद है जिसमें चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। चारों आश्रम कौन कौन से, तो आपको याद रखना है चारों आश्रम में सबसे पहले जो होता है उसे हम कह देते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक है। उसके बाद जो होता है उसे हम कहते हैं गृहस्थ, इसके बाद होता है वानप्रस्थ, और चौथा होता है सन्यास। और इसका पहला उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। किसमें, जाबालोपनिषद में इसका पहला उल्लेख देखने को मिलता है। वैदिक शब्द ऋत का अर्थ क्या है। ठीक है। तो ऋत का अर्थ आपको याद रखना है, ऋत का जो अर्थ है ये आपके नैतिक नियमों के साथ लगाया जाता है। और वरुण जो देवता हैं, उन वरुण देवता को ऋतस्य गोप्ता के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था, वरुण देवता जो थे उन्हें ऋतस्य गोप्ता भी कहा गया है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गायत्री मंत्र किसको संबंधित है ना। तो आपको याद रखना है गायत्री मंत्र जो लिखा गया है वो सविता देवी के लिए, सवित्र देवी के लिए लिखा गया है। और अगर यह पूछ ले कि किस मंडल में आता है, तो तृतीय मंडल, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो आपकी देवी सविता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा आर्य शब्द जो है ये एक प्रकार, ये कोई जाति नहीं है। आर्यों को ये माना जाता है कि आपके वैदिक जो है, वैदिक काल या वैदिक जो ग्रंथ हैं उनकी रचना करने वाले या वैदिक संस्कृति को बनाने वाले लोग जो थे वो आर्य प्रजाति के थे। ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कि आर्य किसी विशेष प्रजाति का सूचक नहीं है। आर्य शब्द जो है वो, आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठता का सूचक है। यानी आर्य का जो अर्थ लगेगा वो आपका क्या लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आपको याद रखना है अथर्ववेद के अंतर्गत, अथर्ववेद के अंतर्गत प्रजापति, ठीक है, देवता जो है प्रजापति, प्रजापति यानी कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आपको
आपको याद रखना है पहला जो काम था उनका वो क्या था, पशुपालन। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन। ये अभी मैंने बताया था जाबालोपनिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है। ठीक है, मतलब ऐसा शासक जिसका शासन समुद्र तक फैला हो तो उसको एक राट शब्द दिया गया था। ठीक है, अब आपको एक चीज याद रखना है, अगर हम यहां पर बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण की। ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत पहली बार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। और आपको याद रखना है यहां पर कई प्रकार के कि किसी विशेष क्षेत्र में राज्य करने वाले राजा को एक अलग नाम दिया गया है। जैसे अगर मध्य देश के अंदर यदि किसी के द्वारा राज्य चलाया जा रहा है तो इसको राजा नाम दिया गया है। इसको क्या कहा गया है, राजा कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि पूर्व देश, ठीक है, पूर्व देश की अगर हम बात करें तो पूर्व देश पर शासन करने वाला जो व्यक्ति होगा उसको सम्राट नाम दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसे सम्राट कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की तो पश्चिम देश पर शासन करने वाला जो है उसे स्वराट कहा जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है उत्तरी देश या उत्तर देश पर शासन करने वाला ये आपका विराट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विराट कहलाएगा। और एक और चीज आपको याद रखना है, दक्षिण में शासन करने वाला जो शासक होगा उसके लिए भोज शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, भोज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और यदि अगर आपसे पूछ लिया जाए, ऐसे ही पूछ सकता है मध्य देश पर शासन करने वाला क्या कहलाता था, पूर्व देश पर शासन करने वाला क्या कहलाता था, पश्चिमी देश पर शासन करने वाला क्या कहलाता था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन अगर पूछा है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट कहा गया है, कहां कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत ऐसा शब्द यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था किस नाम से जानी जाती थी। जैसे सभा और समिति आपकी जो संस्था है उसी प्रकार से सबसे पुरानी संस्था जो थी उसे बिदत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, बिदत के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है तो आपको याद रखना है बोगज कोई अभिलेख। ठीक है, बोगज कोई अभिलेख जो आपके एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। तुर्की के पास में एशिया माइनर से आपके बोगज कोई अभिलेख की प्राप्ति हुई है। और यहां पर 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। 4 वैदिक देवताओं में आपको याद रखना है इंद्र का उल्लेख मिलता है, मित्र का उल्लेख मिलता है, वरुण का उल्लेख मिलता है और आपके नासत्य। ठीक है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये आपके बेसिकली वैदिक काल की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। क्योंकि अगर किसी अभिलेख में वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसकी प्रामाणिकता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या कहा गया। अघन्या का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है ना मारने योग्य, ना मारने योग्य। ठीक है, और यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपको याद रखना है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी। ठीक है, यज्ञ करते समय राजा के साथ में जो रत्नी बैठा करते थे उनकी संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना उनकी संख्या हुआ करती थी राजा को लेकर 12। कितनी हुआ करती थी, 12 हुआ करती थी। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे पुनर्भू कहा जाता था। ठीक है, ऐसी विधवा जो अब पुनर्विवाह कर लेती थी उसको क्या कहा जाता था, उसे पुनर्भू के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा आपको याद रखना एक क्वेश्चन कि कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है। इसको मैं अभी आपको बताया था कि यजुर्वेद ग्रंथ जो है इसे अंशतः गद्य में लिखा गया है। भाई ये है आपका वैदिक काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वैदिक काल की मोटी मोटी समझ आ चुकी होगी। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आ सकते हैं या फिर आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सब का संकलन यहां पर किया गया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त सी इंफॉर्मेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।